नमस्कार दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे सबसे पहले नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज जानते ही हैं कि सर जो है, हेड, ये हम लोग के शरीर का मुख्य अंग है और एक तरह से इसे पूरे बॉडी का मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है। तो नेक एक्सरसाइज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पूरे बॉडी को फिटनेस रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपने गर्दन को और सर को फिट रखें। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सभी अंगों को फिट रखते हुए उनके एक्सरसाइज भी सीखेंगे। तो नेक एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में और गले के जो नर्व्स हैं, नर्व्स जो हैं, तंत्रिका तंत्र, उन सभी का मसाज हो जाता है और अच्छा व्यायाम हो जाता है। इससे क्या होता है कि सर में और हमारे गले के अंदर जो रक्त संचार होता है काफ़ी अच्छे ढंग से होने लगता है। तो सबसे पहले हम पहला एक्सरसाइज बताएंगे। काउंट के हिसाब से आप जितना काउंट करना चाहें कर सकते हैं, पर अभी हम 10 काउंट ही करेंगे। तो एक तरफ से इसको काउंट गिनना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज नेक एक्सरसाइज का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे 20 भी कर सकते हैं और सिखाने के लिए 10 काफ़ी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 आता है, जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने गले को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, पूरी तरह से इसको लूज रखेंगे, लचीलापन रखेंगे और धीरे धीरे फिर सामने लाएंगे और जालंधर से इसे सटा देंगे। 1, अब शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया नंबर 2। अब हम लोग नंबर 3 नेक एक्सरसाइज 3 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज नंबर 3 था। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या करना है कि पूरे गर्दन को, अपने नेक को रोलिंग करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोलिंग करना है। जैसे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नेक का 4 एक्सरसाइज हो गया। ये चारों एक्सरसाइज अगर हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो गले का और सर से जो रिलेटेड समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होंगी, और अगर कुछ होता भी है तो वो जल्द रिकवर हो जाता है। पर अगर इसे रेगुलर आदत बना लिया जाए और नेक एक्सरसाइज कभी किया तो गले संबंधित रोग जितने भी हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारा गला जो है सेफ रहता है और टॉन्सिल्स इत्यादि भी नहीं बढ़ते। तो ये तो था नेक एक्सरसाइज, इसमें गर्दन का एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब इसी तरह से व्यायाम करते हुए हम नीचे उतरेंगे तो उसके बाद शोल्डर्स इत्यादि का भी एक्सरसाइज आता है। तो इसमें थोड़ा सा हम
ध्यान रखेंगे, ये जो दोनों हाथ है इसको इंटरलॉक हैंड दोनों को लॉक कर लेंगे और दोनों को लॉक करने के बाद शोल्डर का एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 खिंचाव दोनों तरफ से होता है इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे संख्या बढ़ा सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, 10 30 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सरसाइज हमने सीखा ये 5वें नंबर पर, नेक एक्सरसाइज के बाद 5वें नंबर पर ये एक्सरसाइज आया था। उसके बाद 6ठे नंबर पर जब हम लोग अपने कंधे और सर और गर्दन को फिट रखने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये 5 नंबर पर एक्सरसाइज था। 6 नंबर में ध्यान रखिएगा, ये जो लॉक है ऐसे कर लेना है, जॉइंट कर लेना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सर के ऊपर पीछे से साइड से रखेंगे। उसके बाद इसे सामने लाएंगे, फिर इसको खोलना है और हाथ को उल्टा करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग के हाथ का जो ये मसल्स है, नर्व्स है, जितने भी है सभी नर्व्स का खिंचाव होता है और हमारे जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं उनमें रक्त संचार काफ़ी अच्छे मात्रा में होने लगता है। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते मैं उस हिसाब से आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा और जो भी सिखाऊंगा ये आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से, बाहरी अंग से भी और भीतरी अंग से भी काफ़ी आपको सेफ रखेंगे ये सब एक्सरसाइज और सुरक्षित रखेंगे। 6ठे एक्सरसाइज को हमने सीखा। अब 7वें नंबर पर जब ये दोनों एक्सरसाइज हम कर लेते हैं तो 7वें नंबर पर हैंड रोलिंग करना है। वो कैसे करना है, अपने शोल्डर के ऊपर दोनों हाथ रखना है, दोनों हाथ रखते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका उल्टा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ तक हमने शोल्डर, नेक एक्सरसाइज और जितने भी थे इनके फिटनेस के लिए हमने जो व्यायाम किया। अब उसके बाद बहुत कुछ आता है, जैसे कि अपने भीतर के अंग जो होते हैं, लंग्स होते हैं, हार्ट्स होता है, या जो भी इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं उनको मजबूत रखने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, डीप ब्रीदिंग कई तरह से किया जाता है, पर यहाँ जो डीप ब्रीदिंग करना है वो कुछ इस तरह से करना है। ये लक विथ इंटरलक है और जैसे जैसे हम श्वास लेंगे, जिस तरह से इस हाथ को जिस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे वैसे वैसे हमको श्वास लेना है और जैसे हाथ नीचे लाएंगे श्वास को छोड़ना है। देखिए,
तो आज हम इन 6 एक्सरसाइज पर ही 6 या 7 जो भी हुए इन एक्सरसाइज पर ही अपना अभ्यास करेंगे। और इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक ठाक रखने के लिए और भी बहुत सारा एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इतना अभ्यास हम ज़रूर करेंगे कि अपने गले को ठीक रख सकें, अपने शोल्डर को ठीक रख सकें, और इन मांसपेशियों में जो नर्व्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार होता है, वो सुचारू रूप से होना शुरू हो जाए। और इस तरह से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। कंटिन्यू इन सभी व्यायामों का हम अभ्यास करेंगे और अपने आप को निरोग रखेंगे। और भी इसके बाद हम आएंगे जो इंटरनली ऑर्गन्स में, जैसे कैसे कि लिवर्स को हम शक्ति कैसे देते हैं, इसके बाद पेट के अंदर के गैस को किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम 6 या 7 जो भी एक्सरसाइज मैंने बताया है, इसको आप अभ्यास कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट्स के द्वारा आप उसे हमें बता सकते हैं। उसका समाधान ज़रूर हम ढूंढेंगे और उसके ऊपर हम वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।